मैंने भाई साहब की बात सुनी है, गुड़गांव से आए। फर्स्ट टाइम इनको कैसा महसूस हो रहा है भाई साहब आपको? हम पहली बार आए हैं, हमने सोचा कुछ और था पर मिला कुछ और है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डिसअपॉइंटेड कि मैं ठीक है, चंडीगढ़ हमारा वन ऑफ द फेवरेट सिटी है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली वन ऑफ द क्या हमारा जो भी है। पर आप किसी सेलिब्रेशन करो तो हाफ आधा अधूरा क्यों कर रहे हो? या तो करो मत, करना है तो एटलीस्ट उस लेवल तक। क्राउड के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है हमको ना, क्राउड के अलावा इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। कौन सी कंट्री है आप बताइए? हाँ, हर चीज पर सेलिब्रेशन पे ध्यान देती है। किस चीज का डर है? क्राउड क्यों नहीं है? कि अपनी पुलिस पे नहीं है। हम कहते हैं कि क्राउड पे, आप कहते हो कि कुछ होगा, कि हमें अपने डिपार्टमेंट पे भरोसा नहीं है। वैसे तो ऑलरेडी आज की पब्लिक जो है ऐसी सिंसियर है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। 1% चांसेस तो है भी, सभी एजुकेटेड लोग हैं चंडीगढ़ के, पढ़े लिखे लोग। 1% हर जगह है। क्या हमारी लोअर एंड ऑर्डर क्या कुछ भी नहीं है? फिर वो यहाँ है क्यों? आप सेलिब्रेशन करो 10 बजे। अभी सर ने आपको मिलवाया, फैमिली से मिलवाया, बच्चों से मिलवाया। सर इज द कॉन्फिडेंट, वो अपनी फैमिली को लेके साल से आ रहा, 2007 से यहाँ पे हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं यार, मैं अपनी फैमिली को लेकर तभी आ सकता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस होगा कि यहाँ पे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सेफ है। सब कुछ फाउंटेन चलते थे, हाँ, बच्चे एंजॉय करते थे। हालांकि कितनी ठंड है, कितनी ठंड है। नहीं, आप जो भी है, आप क्लासिकल रख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, वो ठीक है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, मैं उस पर डिनाई नहीं करूंगा कि भाई वो उनका डिसीजन है। डीजे बजते थे रात 12-1 बजे तक। जो कहते हैं आपका 12 बजे तक का इवेंट होता है, इवेंट तक जाना चाहिए। अब उसे पहले खत्म कर दोगे तो वो इवेंट रहता नहीं ना, फिर क्या बचा? ठीक है, ये तो रूटीन का लाइफ है, कभी भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप बताइए, That's the thing. ये मैडम है, ये भी पूछे। मेरा कंसर्न वही था। कम बेटा कम। ये बच्चा पूछ रहा है, ये बच्चा पूछ रहा है, शो वगैरह क्यों हो रहा है? क्यों नहीं है? शो वगैरह क्यों नहीं हो रहा है अब? कहाँ से आए हो? हम चंडीगढ़ 43। चंडीगढ़ से ही हो? हाँ जी। पहले आते हो 17 में? हाँ जी, हाँ जी। तो सेलिब्रेशंस ऐसी तो नहीं होती होंगी? नहीं, ऐसी नहीं होती। क्या डिफरेंस है? आज तो बहुत डेड है, बिल्कुल डेड नहीं हो रहा। आपने जो पहले देखा बेटा वो बताओ। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ शो तो हो ही रहा होता है, कोई ना कोई सिंगिंग, कोई ओकेजन भी ना हो। लास्ट टाइम कब आए हो 17 में, जब आपने सेलिब्रेशंस देखी है? महीने पहले किसकी सेलिब्रेशन? ऐसी कोई सिंगल रैंडम डे पे भी कॉन्सर्ट वो सब चलता ही रहता है, किसी भी दिन कुछ नहीं हो रहा। और आज तो नहीं हुआ। इट माइट बी शॉकिंग फॉर यू कि दिस इज न्यू ईयर एंड कोई सेलिब्रेशन नहीं है। So, if you want to give any message to government regarding this, what would you? कि यहाँ पे कुछ तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कुछ तो होना चाहिए, कोई फेलियर ऑफ कॉन्सर्ट। इवेंट मैनेजमेंट कि आप इवेंट को सेलिब्रेशन करने जा रहे हो, इवेंट का सेलिब्रेशन ही नहीं है पे, क्योंकि इवेंट हुआ ही नहीं और उससे पहले आपका सेलिब्रेशन खत्म हो गया, तो क्या बचा? What would you expect on the same day in 2026? वी आर एक्सपेक्टिंग कि आरस कोई भी सेलिंग वट एवर आपका आपका बैसाखी है, आपका लोहड़ी है, तो उसको इवेंट तक जाना चाहिए। आप ये नहीं कि 5 बजे आप लोहड़ी खत्म कर दो, व्हाट द इवेंट? एग्जैक्टली पॉइंट क्या है? 7 to 8 तक PM क्राउड घर से बाहर निकला है, कोई अपनी फैमिली को लेके निकला है, इतनी ठंड में पहली बात तो ये, इतनी ठंड में अगर कोई अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को लेके निकला है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो प्रॉपर एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा एंजॉयमेंट, वो सब दिखाने के लिए आया है। बट मैं आपको मिडिल क्लास की स्टोरी बताता हूँ। मिडिल क्लास क्या होता है? हर डे बाहर नहीं जा सकता, इसके अलावा कुछ नहीं है। मिडिल क्लास हर जगह नहीं जा सकता। इस इवेंट पे उसको बहाना होता है कि अपनी फैमिली को ले जाता हूँ, अपने इवेंट एक्सप्लोर करवाता हूँ। एक पॉइंट ऐड करूंगा कि इट इज अ वॉकिंग डे। आज वॉकिंग डे है, कोई भी जो व्यक्ति आया है, जो बंदा आया है ना, वो स्पेशली यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आया है टिल 12 PM ना। ठीक है, अभी देखो आप 11 बजे, 11 सवा 11 ऑलमोस्ट ये सारा खाली हो गया है। ठीक है, अभी होता क्या एंजॉयमेंट है, सब जा रहे हैं डिसहार्टन होके। ये जैसे रूटीन हम लोग आते हैं ना, जो सेक्टर 17 में रूटीन में आते हैं, वैसे लग रहा है। कोई वहाँ डीजे नहीं है, कोई फाउंटेन्स नहीं है। सोचने वाली बात है, 12 बजने वाले हैं। सिंपल सा, अगर यहाँ पे डीजे होता है सिंपल। और एक चीज और 2019 ऐसा था कि यहाँ पर मतलब कि छोड़ो आप, जो हमारे पुलिस अधिकारी लोग हैं वो लाठी चार्ज करते थे। मतलब इतना क्राउड उड़ता, नहीं, इतना क्राउड उड़ा पॉजिटिवली ठीक है, वो क्राउड के लिए था सर। मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद क्या है ये और वो क्राउड के लिए एक पॉइंट और बोलता हूँ, एक पॉइंट और बोलता हूँ। जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी का किसी ने बोला था भाई लोग ना, यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत है चंडीगढ़ के अंदर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एंड स्पेशली सेक्टर 17 में। सर 1% के लिए हमारी लॉ एंड ऑर्डर भी पुलिस भी तो है, 1% कुछ होता है तो वो भी तो है। बट दे आर श्योर, वैसे तो होना नहीं, नॉट टू डाइवर्ट दी है ना, दिस स्ट्रीट वेंडर्स।
अब वो स्ट्रीट वेंडर्स को भगा रहे हैं और कर रहे हैं, हाउ डज इट मैटर, उनको क्या है? अभी मैं देख रहा हूं, उनको भगा रहे हैं। मेरी बात हो रही है स्ट्रीट वेंडर से, सारे यार न्यू ईयर जंजीर कह रहा तो सतारा खत्म हो गया, क्लब मतलब जो मेनली है ना, एक लाइन जो मिल रही है कि सेक्टर 17 अब खत्म हो गया है। अब स्ट्रीट वेंडर से पूछ लो, वो खड़े होते थे, कोई नहीं भगाता था उनको। ऐसे लग रहा है जैसे गवर्नमेंट ही चाहती है कि 17 सेक्टर फेल किया जाए, सही बात की है, बिल्कुल। और जितने भी बड़े बड़े मॉल हैं उनको सरकारें सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि उनकी तरफ से लगता है कुछ ना कुछ उनको सरकारों को मिल रहा है, उनको इनकम मिल रही है। अंडरग्राउंड कुछ मिल रहा है। और 17 सेक्टर को फेल करने में सरकार फ्री में कुछ मिलेगा तब पैसे कौन देगा? आप समझे मेरी बात को? अगर यहाँ फ्री में सब कुछ मिल जाएगा तो पैसे कौन देगा? तो टैक्स सारे जो गाने बन रहे हैं वो सेक्टर 17 में बनते हैं, बट बनते हैं बट एग्जैक्टली जो रिजल्ट निकल रहा है वो नथिंग। सेफ्टी सिक्योरिटी कोई बीट बॉक्स है, पुलिस का बीट बॉक्स है यहाँ पे, क्या इशू है बताओ? 99% तो आगे 1% के लिए हमारी पुलिस में है, फिर हम किस लिए बैठे यहाँ सिटी में बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं सर, वहाँ पे अच्छा पहले भी करोड़ों के शोरूम बिक रहे हैं। अगर आप पहले भी देख रहे होंगे यहाँ पर लाइटिंग हुआ करती थी, लाइटिंग मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर हूँ, इससे पहले लाइटिंग हुआ करती थी, सब कुछ होता था, सरकार पे नहीं, सब लोग आते थे, बट अभी क्या है, कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है यहाँ पर। अभी अब देखो कुछ नहीं है यहाँ पर, आप अभी क्राउड को देखो क्या है, बस घूम रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चंडीगढ़ में कितने सेक्टर है? काफी है, मुझे नहीं पता, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग नहीं करता, बट चंडीगढ़ वाले जान होंगे बहुत सेक्टर है। बट 17 क्यों फेमस है? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग सेक्टर 17 आपने पब्लिसिटी की है ना यहाँ की, आपने गानों में, अपनी वीडियोस में, सोशल मीडिया पे। एटलीस्ट एमसी वालों क्या हुआ जो उन्होंने यहाँ पर इतना जो सिनेरियो चलता था, यहाँ पर सिनेरियो मीन्स व्हाट कि लाइटिंग होती थी, कुछ होता है, इस बार क्यों नहीं हुआ ऐसा? रीजन क्या है आप बताइए, रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ? हमेशा सब कुछ होता था, क्यों नहीं हुआ? फोरन कंट्री में क्या स्पेशल होता है? लाइटिंग के अलावा क्या स्पेशल है? वन इज द डीजे, वो डीजे पूरी पब्लिक को बांध लेता है। सर डीजे छोड़ो या तो लाइटिंग ही नहीं है, लाउड नॉइज भी नहीं है, कम से कम एक वाइब के लिए कुछ होना चाहिए। वाइब से क्रिएट करता है, उस डीजे का मतलब नहीं है, दैट्स द क्रिएट द वाइब्स एंड कलेक्ट विद द पब्लिक, दैट्स द ओनली पॉइंट। उसको ऐसा नहीं, ठीक है, विल एंड दिस अप विद अ पॉजिटिव थॉट, और हम चाहेंगे कि सभी का मैसेज जाए, डिपार्टमेंट्स की तरफ जाए। तो एट द एंड 2026 की शुरुआत होने वाली है, 11-13 हो चुके हैं। विद अ पॉजिटिव नोट, व्हाट वुड यू लाइक टू से? I think if government goes for event, then complete the event. उसको हाफली छोड़ने तो कोई इवेंट का मतलब नहीं है। इस स्टेज पे आप लोहड़ी आ रही है, आप लोहड़ी को इवेंट करते 5 बजे खत्म करते तो इवेंट का मतलब नहीं है, इससे बढ़िया ना करो, पब्लिक अपने लेवल पे कर लेगी, कोई इश्यू नहीं वी है। हैव टू इनिशिएट कि हमें एटलीस्ट अगर आप मंडे टू फ्राइडे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सैटरडे संडे करो। आप सैटरडे संडे में आप इतना तो कर सकते हो कि लोहड़ी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, आपने न्यू ईयर के लिए कुछ नहीं किया, इट्स नथिंग, बट आप सैटरडे कर सकते हो ना। देवांशु भाई, आपने भी प्लान किया होगा मेरे को न्यू ईयर पे क्या जाकर शूट करना है, और आप क्या शूट कर रहे हो? एक्सपेक्टेशन होती है ना, आपको भी लगा होगा यार मेरे को अच्छा क्राउड मिलेगा, मैं रिव्यू लूंगा इस इवेंट के बारे में। अभी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज है वो प्रॉपर है या नहीं है, बट अभी आपको देखने को क्या मिल रहा है? एवरी गवर्नमेंट को जैनजीज के अलावा जो आपकी हमारी जनरेशन जैनजीज ज्यादा है, क्योंकि आप जापान में जैनजीज नहीं है इतने एज कम्पेयर टू वहाँ ओल्ड एज, तो हमको एड्रेस करना पड़ेगा उनकी रिक्वायरमेंट्स। 95% जितनी शॉप्स हैं अभी आप देख रहे हो सारी क्लोज हो चुकी है। ऐसे क्यों है? क्यों क्लोज हुई है? वो इसलिए क्लोज हुई है कि भाई क्राउड है ही नहीं है, परचेजिंग मूवमेंट नहीं है उनका, उनको पता है कि भाई आपको परचेज करने तो एलएनटी जाना है या कहीं और CP67 जाना है, कहीं और जाना है, तो यहाँ क्यों नहीं? भाई इतने साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर, क्यों नहीं हो पा रहा है? रीजन क्या है? ऐसा क्यों हो गया? भाई लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों? एमसी वालों, मेन एमसी वाले, उनको क्यों नहीं? भाई लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था, सब कुछ हुआ था कि भाई लाइटिंग हो रही थी, अम्ब्रेला लगाए थे, आपको भी पता है सारी चीजें, कि इस बार क्यों नहीं हुआ? ऐसा हुआ, आप देखो ऐसा सब बुझा हुआ लग रहा है। 26 सवाल लिए, अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, ये आप बताइए हमें। ये एमसी वाले तो पूछ रही है भाई हमारे लिए बुरा आ रहा है या अच्छा आ रहा है? सवाल बिल्कुल सही है, और हम चाहेंगे कि उन तक ये सवाल पहुंचे भी, और हम कोशिश करेंगे भी, पहुंचना चाहिए भी, बिकॉज ऑफ दिस कि भाई क्या हो गया, जो पुराने वाले पैसे खा के भाग गए, क्या हो गया? भाई आने वाले बंदे जो हैं, जो आ रहे हैं, न्यू क्राउड आ रहा है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं?